बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। तो शुरुआत जो होगी वो वाइस प्रेसिडेंट की एक अपील होगी टू ऑल पार्लियामेंटेरियंस इन द कंट्री। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनके लिए अपील होगी। 2 लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन शायद हिंदी से कंपैटिबल ना हो, तो पहले इंग्लिश में ये अपील पढ़ेंगे, बाद में उर्दू या हिंदी में ये बयान करेंगे। जनाब शाहीन साहब। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. I welcome you all to this press conference. भारतीय पार्लियामेंट सेशन 25 नवंबर 2025 को शुरू हो रहा है। हम उनको तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद भी देते हैं और गुड विशेस भी पेश करते हैं, क्योंकि वो जमहूरियत के आला मंदिर में जा रहे हैं। जमहूरियत इस बैटल ऑफ आइडियाज़, ये ख्यालातों का जंग है और पार्लियामेंट में ये जंग लड़ा जाता है। इसलिए आज हम हिंदुस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस बगैर उनके पार्टी कनेक्शंस ये इस्तेदा करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में सड़ रहे हैं, जो कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर हैं और वो लाखों लोगों की आवाज़ है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एमेंड किया गया, उस दिन इंजीनियर रशीद साहब को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ उनको एक केस में मुलजिम करार ठहराया गया ऑन फेक एंड फॉल्स चार्जेस, विच चार्जेस आर येट टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आज इंजीनियर रशीद साहब को तकरीबन 6 साल गिरफ्तार हो चुके हैं और वो तिहाड़ जेल में मुकीद हैं, और 18 सेगमेंट असेंबली सेगमेंट जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, उनका वह नुमाइंदा है। 40% आबादी जम्मू कश्मीर की आबादी, 40% आबादी वहाँ रहती है। और इंजीनियर रशीद साहब ने अपने असेंबली मेंबर होने के दौरान उस टेन्योर में जिस तरह लोगों की खदमत की, वो सबके सामने आया है। हम आज इस मौका पर तमाम भारत के पार्लियामेंटेरियंस से ये अपील करते हैं कि वो जमहूरी कदरों की बका के लिए, जमहूरी कदरों की पासदारी के लिए इंजीनियर रशीद की रिहाई के हक़ में अपनी आवाज़ बिला खौफ ख़तर बग़ैर तंजीमी तासुब करें, बुलंद। और अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम मांगते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलना चाहिए, वहाँ बात करने का मौका मिलना चाहिए, अगर ये हक़ उसको नहीं दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत से वादा खिलाफ़ी है और ये जमहूरियत से एक मजाक है। ये ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रही तो ये हिंदुस्तान के 545 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी एक सिग्नल है। आज हम जो कुछ आज इंजीनियर रशीद साहब के पास हो रहा है, पेश आता है, वो किसी के पार्लियामेंटेरियन के साथ भी कल पेश आ सकता है। लिहाजा करके हम जो इस्तेदा करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब के लिए तमाम हिंदुस्तान में बैठे पार्लियामेंट मेंबरों को रशीद इंजीनियर साहब की रिहाई के लिए और उसकी आवाज़ पार्लियामेंट के ऐवानों में गूंजने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की, अपने वोटरों की वहाँ रिप्रेजेंटेशन करें। हमने पहले भी अंग्रेज़ी मुसव्वदे में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन इस वक्त फेल हुए, ये जमहूरी अक़दार और जमहूरी प्रोसेस का फेलियर होगा।